चाचा जी, पिछले बार भी मुझे धान की खेती में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार मैं अपनी खेती में क्या लगाऊं? कुछ ऐसा बताओ जिससे मुझे डबल मुनाफा हो। भतीजे, आजकल तो मक्के का सीजन चल रहा है। इस बार तुम अपने खेत में मक्के उगाओ, जिसका मंडी में अच्छा खासा सेल चल रहा है। मैं इसीलिए तो आपके पास आया था। मुझे पूरा विश्वास था आप मुझे कुछ अच्छा सलाह देंगे। कालू कौआ अपने चाचा से सलाह लेकर घर चला जाता है। मक्के को तो पानी की जरूरत ज्यादा होता है और देखभाल भी ज्यादा करना पड़ेगी। मुझसे नहीं होगा ये सब काम। अगर तुम कर सकते हो तो कर लो। हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं, हम चिड़िया के पास जाते हैं, उसे आधा फसल की लालच देके सारा काम करवाएंगे। और काम भी नहीं करना पड़ेगी, फसल भी मिल जाएगी। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के पास जाते हैं। टूनी, मैं चाहता हूँ इस बार मेरी खेती में तुम खेती करो। जब फसल होगा तो आधा आधा बांट लेंगे। कालू भैया, मैं अकेली तो सारा काम नहीं कर पाऊंगी। करेंगे, हम भी करेंगे टूनी, तुम टेंशन मत लो, मैं पूरा काम तुम्हारे साथ साथ करूंगी। फिर दूसरे ही दिन सब मिलकर खेत में काम करने आए थे। टोनी की बेटी मुन्नी भी टोनी के साथ खेत में काम करने आई थी। ये रहा मक्के का बीज, खेत तैयार है, तुम बीज बो दो। और हम लोग मेरे मायके जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। आप लोग जाओ, मैं और मेरी बेटी शाम तक ये सब काम कर लेंगे। फिर चिड़िया और उसकी बेटी काम शुरू करते हैं। माइना कालू को लेके अपने मायके चली जाती है। मम्मा, मैं बीज ला कर आपको देती हूँ, आप जमीन में दबाते जाए, मगर ध्यान रखना बेटी, बीज जाया ना हो। ऐसे वो माँ बेटी सारा दिन मेहनत से काम करते हैं, जबकि कालू और माइना सारा दिन मौज मस्ती करते हैं। शाम हो जाती है। चिड़िया ने भी सारा काम खत्म कर लिया था। वो अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। 2-3 दिन बाद मक्के के पौधे जमीन के बाहर निकल आता है। माइना और कालू, आप दोनों पौधे में पानी दे, मैं और मेरी बेटी फालतू जड़ी बूटी निकालती हूँ। टोनी, जब हम फसल आधे आधे बांट लेंगे तब सारा दुख भूल जाएंगे। देखना, इस बार हमारी फसल अच्छी होगी। फिर कौवा और कौवी नदी में पानी लेने चले जाते हैं। गुड़िया और इसकी मम्मा खेत में फालतू जड़ी बूटी उठाते हैं। बेटी, ये देखो, ये मक्के का पौधा है, इसे छोड़ के जितना जड़ी बूटी है सब निकाल के फेंकना है। मगर मम्मा, हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि गैर जरूरी पौधे नीचे से खुराक ना ले और अच्छे से भर सके हमारी फसल। मुन्नी अपनी छोटी सी चोंच से काम शुरू करती है। ये काम तो मुन्नी अपनी मम्मा से भी ज़्यादा स्पीड कर रही थी। बहुत ठंडी ठंडी छाँव है। माइना, मुझे तो बहुत नींद आ रहा है, तुम पानी लेकर जाओ, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। मैंने तो अपनी माँ के घर में भी काम नहीं किया है, मैं चली फूल देखने। माइना फूल देखने चली जाती है और कालू वहाँ सो जाता है। काफ़ी देर तक जब कौवा और कौवी नहीं आते तो चिड़िया उन्हें देखने नदी पर आती है। ये तो सो रहा है, ये काम भी मुझे खुद करनी पड़ेगी। चिड़िया कालू को जगाए बिना ही नदी से पानी लेकर जाती है और सारे पौधों में पानी देती है। दिन रात मेहनत करने के बाद ऐसा एक दिन आ ही जाता है जब मक्के का फसल तैयार होने वाली थी। हरे भरे खेत में मक्के के भुट्टे देखकर माँ बेटी बहुत खुश हो जाती है। मम्मा, अब हमें क्या काम करना होगा? कुछ दिनों बाद हम ये भुट्टा पौधों से अलग कर लेंगे। अब खेत में कोई काम नहीं है बेटा। माइना भी अपनी खेत देखने आती है। टोनी, खेत तैयार होने वाली है, कब कटेंगे हम अपना फसल?
मायना 2 दिन बाद हमारी फसल पक जाएगा, फिर हम काट लेंगे। इस बार मैं फसल बेचकर सोने का हार जरूर लूंगी। मायना घर चली जाती है। कालू कालू तुम यहाँ बैठे हो, उधर फसल तैयार है। तो काट लेगी चिड़िया। नहीं कालू, मैंने सोच लिया है। क्या मायना, क्या सोच लिया है तुमने? किसी तरह चिड़िया को आप कुछ दिन के लिए बाहर भेज दो और सारे फसल काट कर बेच दो। इस तरह हमें आधा मुनाफा नहीं, पूरा मुनाफा मिलेगा। मैं कुछ करता हूँ मायना। फिर कालू कौआ एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी लेकर चिड़िया के घर पे जाता है। चिड़िया अपने घर में ही थी। चिड़िया चिड़िया, मैं खेत में काम कर रहा था, तभी बुलबुल आके ये चिट्ठी दे के गया है तुम्हारे लिए। कालू चिट्ठी देकर चले जाता है। मुन्नी ये चिट्ठी पढ़ो, ये किसकी है? अम्मा ये चिट्ठी नानो की है। नानो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो आपको बुला रही है मम्मा। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है और तुरंत अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाती है। कालू चली गई चिड़िया, चली गई। अब हमें फसल जल्दी से काटनी होगी। मायना हम दिन में नहीं, रात को काटेंगे मक्के का फसल, वैसे हमको कोई देखेगा भी नहीं। और जब चिड़िया आएगी तब हम बोलेंगे कोई चोर फसल ले उड़ा। हाँ ऐसे ही कहेंगे। फिर वो रात को मक्के के भुट्टे पौधों से अलग करते हैं। कबूतर जंगल से भुट्टे खरीदा करता था, वो नाइट को कबूतर को बुलाते हैं। कालू तुम ये फसल रात को क्यों काट रहे हो, दिन में क्यों नहीं? यार कबूतर, दिन में बहुत गर्मी होता है और हमसे दिन में काम नहीं होता, इसीलिए मैं सारे फसल खरीदने के बाद ही पैसा दूंगा, ये बात याद रखना। हाँ हाँ ठीक है, तुम ये बोरी ले जाओ और बाकी की कल ले जाना और पैसा दे जाना। फिर कबूतर मक्के की बोरी लेके वहाँ से चले जाता है। माँ अगर आप ठीक है, फिर वो चिट्ठी मुझे किसने लिखी? बेटी मैंने तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी आपको, ये किसी ने जरूर शरारत की होगी। मम्मा हमारी फसल तैयार है, कल के दिन भी हमारे सफर में ही गुजर जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, हम जाकर काट लेंगे। ये कौवे मुझे नहीं जानते, मैं उनका भी बाप हूँ। ऐसा सोचता हुआ कबूतर दूसरी रात को भी खेत में पहुंचा। मायना और कालू ने बोरी भरकर मकई रखे हुए थे। सॉरी यार कालू, मैंने तो पैसा घर में ही भूल गया। अच्छा ऐसा करना, कल दिन में 12 बजे आके तुम्हारी पैसा ले लेना। कबूतर जी कहीं देखना, हमें चूना ही नहीं लगा देना, बहुत मेहनत किया है हमने। मुझ पर विश्वास करे। दूसरे ही दिन चिड़िया भी आ जाती है। अपने खेत को खाली देखकर बैठ के रोने लग जाती है। ये क्या हो गया, मेरी इतनी मेहनत की लगाई हुई भुट्टे किसी ने काट लिया, मैं लौट गई, मैं बर्बाद हो गई। मायना भी वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया कल रात हमारी फसल किसी ने चुरा लिया है, मैं भी सुबह से रो रही हूँ, अब जाके दिल को तसल्ली हुई। थोड़ी देर बाद कालू कौआ और कबूतर भी खेत में आ जाते हैं। मायना बहन, फसल की पैसा लेने गया था कालू मेरे पास, मैंने सोचा इसका क्या भरोसा, कहीं आपको पैसा दे ही ना, इसीलिए मैं उसको आपके पास लेके आया हूँ। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। कबूतर ने आधा पैसा कौवे को और आधा पैसा चिड़िया को दे देते हैं। बेशरम कौवो, मुझे सब मालूम था, इसलिए मैंने चिड़िया के आने का इंतजार किया था। इसका मतलब वो जोड़ तुम दोनों ही हो, काले कालूटे कौवे कहीं के। कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और चिड़िया को भी आधा हिस्सा मिल जाती है।